अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। काफ़ी दिनों बाद ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रूरत भी इस अमर की थी कि बहुत सी चीज़ों पे गुफ्तगू करनी थी और चूँकि जद्दोजहद पुरानी है हमारी असूलों के लिए और असूलों के लिए जंग हम लड़ते रहेंगे। चीज़ें तब्दील जैसे हो रही हैं आप देखते आ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में क्या हालात और वाक़यात है उस पे ज़रा कुछ गुफ्तगू करनी है। पहले तो मैं स्लाइड सा एक ओवरव्यू दे दूँ। आपको पता है कि मोहतरमा बुशरा बीवी साहिबा एक घरेलू खातून है, नेक और पाकबाज़ खातून है और जब हियरिंग के लिए गए और जिस तरह वहाँ लोगों ने आके जिस तरह की नारेबाज़ी की और आखिर दहशतगर्दी का पर्चा तो दर्ज होना चाहिए था ना। बातें तो हम देखते आए हैं कि दहशतगर्दी पर्चे तो अमूमन दर्ज होते रहे, लेकिन नहीं दर्ज हुआ। फिर हम सियासी माहौल के अंदर देख रहे हैं इमरान खान साहब को आज हियरिंग है अपना साइफर वाले केस में। मेरी इत्तला तो यही है कि पेश नहीं करना और कोई ना कोई बहाना है अपना इस हवाले से कि लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी के मसाइल हैं। अब ये किस हद तक सच है या किस हद तक गलत है, अ, इस पे भी आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा, लेकिन हम इस पे बात करेंगे अब और कोशिश करेंगे कि आप तक हालात और वाक़यात सामने लेते आएँ। सबसे पहला सवाल जो है मेरा ये सब आपसे ये है कि यहाँ यहाँ पर इधर हम लंदन में या यूके में कोई दोस्त अहबाब से जो मुलाकात होती है, तो वो बताते हैं कि नवाज़ शरीफ के जब थे यहाँ पर तो काफ़ी इंडियंस का आना-जाना आपको पता है, कि नवाज़ शरीफ की नरेंद्र मोदी के साथ क्या दोस्ती है, किस तरह उनका आना-जाना है और अब तो ये बातें भी हो रही हैं कि एक-दूसरे के इलेक्शन लड़ने में ये मदद भी करते हैं और कई दफ़ा वो मैं आपकी ज़ुबान से सुनना चाहूँगा ताकि बात आ जाए सामने। और दूसरा जो है ये जो कुछ भी हुआ है कि इमरान खान साहब के साथ जो हालात आज आप देख रहे हैं, कहीं न कहीं अपना ये इंडियन कंस्पिरेसी कह दें या जो जो कोई भी बैनुल-अक़वामी एजेंडे के तौर पर आपको पता है इनकी दोस्तियाँ साद हरीरी से भी हैं, सऊदीज़ के साथ भी हैं, तैयब उर्दगान के साथ भी हैं, और हम अब यूके या अमेरिकन्स के साथ तो ऑलरेडी इनकी दोस्तियाँ जारी हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया में सुना किसी प्रोग्राम में भी बैठे हुए थे, बड़ी को खुशी का इज़हार किया किसी का, क्या कहेंगे इस बारे? हाँ, अगर सलील साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह नवाज़ शरीफ वापस आए और जो उनकी एक्टिविटीज़ लंदन में थी, उनकी बहुत सारी खबरें आपको भी पता थी, हमें भी वहाँ से लोग बताते थे कि वो किनको मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, उसमें कौन से लोग हैं जो बाहर की एजेंसीज़ के हैं, और क्या चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ तक ट्रिकल डाउन कर जाती थी। उसके साथ-साथ आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आईं, जैसे अगर आपने अभी बात की इंडियन कनेक्शन की बात की, बैनुल-अक़वामी एजेंडे की बात की, तो उसके अंदर 2 चीज़ें सामने आई हैं पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज के हवाले से। वो एक तो ये था कि खुद अमेरिका के अंदर लोगों ने कहा, उनके डिफेंस अपना कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने कहा, पाकिस्तान के एक सही वहाँ पे सईद अफरीदी साहब हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखे। तो उसके अंदर ये तो आया, बारहा आया, कि जी पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज इसलिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन में इट वाज मूविंग टूवर्ड्स रशिया। और 2 चीज़ें थी जो यहाँ से उठ रही थी, वो थी इस्लामोफोबिया के हिसाब से जो आजकल आप इसराइल के अंदर देख रहे हैं कि किस तरह मुसलमानों को मारा जा रहा है, किस तरह उनको ट्रीट किया, किस तरह जेनोसाइड, किस तरह नस्लकशी जारी है और किस तरह दुनिया की आलमी ताकतें उसको सपोर्ट कर रही हैं। वो बुनियादी तौर पर इसलिए कि फ़लस्तीन में मुसलमान रहते हैं, अगर वहाँ कोई और लोग रहे। अभी खैर एक अच्छी बात यह है कि बरतानिया में भी, अमेरिका में भी, स्पेन में, दुनिया के तमाम ममालिक में ये सिर्फ मुसलमानों की रियलाइजेशन नहीं रहेगी, बल्कि वहाँ पे तमाम मज़ाहिब के लोग जो हैं वो इस जेनोसाइड के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं, इस किलिंग के ख़िलाफ़ खड़े हो गए कि फ़लस्तीन में जो लोग हैं वो मुसलमान भी हैं, वो क्रिश्चियंस भी हैं, वो रशियंस भी हैं, फॉरेनर्स भी हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं, ये एक बैनुल-अक़वामी एजेंडा तो है इसके अंदर, इजराइल को ताकत देना। अब दूसरी चीज़ पाकिस्तान के हवाले से, जब से ये नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पे आए हैं और जिस तरह उनको ट्रीटमेंट किया गया, जिस तरह उनको एक स्टेटस दिया गया या उनको आउट ऑफ द वे मदद की जा रही है, जिस तरह वो अब जलसे तो कर नहीं सकते बिकॉज जलसों का हाल आपने शादरा में देख लिया, या जलसे का हाल आपने
अपना देख लिया पाकिस्तान के जो वो उनका जलसा हुआ था यहाँ ग्रेटर इकबाल पार्क, वहाँ आपने देख लिया कि कितने लोग मौजूद थे। अब उसमें एक तारीख में थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको पता है सज्जन जंडाल आके किस तरह नवाज शरीफ को मिला करता था। आप हर चीज़ से वाकफियत रखते हैं, मरी जाता था, बगैर वीज़े के वजी जाता था। फिर मैंने नहीं बल्कि कुलसूम अपना इनकी अपना मरीम नवाज ने बयान दिया कि जो सज्जन जंडाल से तो हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात हैं। उसके साथ साथ सचिन जंडाल का भाई जो था वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुखालिफ है और उसने पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान मुहिम में और आर्टिकल लिखने में और पैसे देने में बहुत किरदार अंजाम दिया है। फिर भारत के अंदर एक बीजेपी का एमपी था, उसने कहा, उसकी अल्फाज आपको याद होंगे कि जी हमने इस नवाज शरीफ पे इन्वेस्ट किया है तो हम उसको जाने नहीं दे सकते। मैं एक प्रोग्राम में था तो उसमें मैं कह रहा था कि जी हमारे यहाँ इलेक्शन होंगे और इलेक्शन जब होंगे तो उसमें लोग जिसको सिलेक्ट करेंगे वो बन जाएगी, वो पार्टी सामने आ जाएगी और इलेक्शन जो है 8 फरवरी को शेड्यूल है और उसमें तमाम पार्टीज है। तो वहाँ पे एक इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंट बैठा, उसने कहा जी छोड़ दें, आप नहीं डिसाइड करेंगे आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है, हम डिसाइड करेंगे आपको प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। अच्छा, उसके साथ जो यानी वो ये कह रहे थे कि इंडियन डिसाइड करेंगे तो कि वो ये पाकिस्तान का वो प्राइम वो मिनिस्टर कोई क्या हो। वो कोई अथॉरिटी का आदमी नहीं था, लेकिन फीलिंग्स ये है। तो खैर जो उसके साथ जो मैंने किया वो तो मुझे ही पता है। फिर उसके बाद जो मैंने उसके साथ किया तो वो उन्होंने फिर मेरा माइक लेकिन बंद कर दिया। लेकिन आपको पता है कई प्रोग्रामों में ये भी तो हुआ है ना कि नवाज शरीफ के बारे में कहा गया है कि वो हमारा एसेट है। ये नहीं, अल्फाज वो भी तो मैंने कहा इस्तेमाल। ना वो बीजेपी का एक एमपी था जिसने बयान दिया था, उनका एक लेजिस्लेटर था जिसने बयान दिया था कि हमने उस पर खर्च किया, वो हमारा एसेट है और हम उसको जाया नहीं होने देंगे। तो बात यह है कि ये चीजें तो उधर से उठ रही ना, मैं और आप क्या उठाएंगे। ये तो एक चीजें ऐसी हैं जो प्रेस में कोट हो रही हैं, जिससे पहले हो चुकी हैं, कुछ उन्होंने खुद कही हैं, कुछ वो खुद नरेंद्र मोदी की जब स्वेरिंग इन सेरेमनी में लगे थे, फिर जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके साइड के ऊपर एक मुलाकात हुई थी उसमें जिस तरह दोनों कान से कान लगा के बैठे हुए थे। तो उसके बाद फिर आपको पता है मुझे बड़ा उसमें दुख महसूस होता है कि पाकिस्तान के, आपको पता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब नरेंद्र मोदी आया है उसके आने के फौरन बाद उसने पहला काम ये किया था कि अपनी फौज को फ्री हैंड दे दिया था कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायर करते रहें। अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई साल डेढ़ फार होता रहा, उसके बाद फिर वो एक सीज फायर हुआ था और वो पाकिस्तान में ईद पे भी, बकरीद पे भी, त्योहारों पे भी फायर करते थे। तो आर्मी ने बड़ा काम किया कि उन्होंने लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल से उठा के पीछे लेके आए, मोर्चे बनाए, अंडरग्राउंड बंकर में रखा, यानी पीछे जाके अगर आप अपना वो लाइन ऑफ कंट्रोल तवी के साथ जाएं तो जहाँ पे चक पंडत और इसकी लाइन जो थी तमाम इलाके की, उससे लोग पीछे कोट जमल तक आ गए। तो उसको आर्मी ने उनको इस तरह लुकआउट, वहाँ स्कूल बंद हो गए, डिस्पेंसरीज बंद हो गई। अगर किसी ने वहां पे विजिट नहीं किया तो वो नवाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर ही नेवर विजिटेड दैट, जहाँ पे बच्चे मर रहे थे, बूढ़े मर रहे थे, औरतें मर रही थी, तमाम लोग मर रहे, किसी ने विजिट नहीं किया। इन्होंने दे डिड नॉट विजिट दैट एरिया। और अभी रिसेंटली आप देख लें कि अभी आपने कोई इतना बड़ा इसराइल के अंदर नस्लकशी हो रही है, फलस्तीनियों को मारा जा रहा है, आपने कोई नवाज शरीफ की या जरदारी की स्टेटमेंट सुनी है कंडम, जो इसराइल को कंडम कर रही हो? हालांकि दुनिया में कितने मुजाहरे हो रहे हैं, दुनिया की क़यादत किस बुरे तरीके से खड़ी हुई है। तो ये जो चीजें हैं ये तो अब आप हैपनिंग्स होती देख रहे हैं, तो इसमें अच्छा, एक बात बताइएगा, साफ सुथरी सियासत पाकिस्तान में तो है नहीं। यहाँ देखें सियासतदानों में अक्सरियत जो है, चाहे वो गुंडा का नाम दे दें, लुटेरे दे दें, करप्ट लोग दे दें, तो ये सियासी जमातें चुनती हैं इस वक्त आप नहीं समझते। एक तो पाकिस्तान को मैं समझता हूं कि मिसाक पाकिस्तान की जरूरत है और मिसाक पाकिस्तान के अंदर एक जो अभी जब बुशरा बीबी के साथ ये जो बैकग्राउंड पे वो चली है, शुरू में भी तस्वीर जिस तरह ज्यादती की गई, यानी ज्यादती से मुराद जिस तरह बदतमीजी की गई, इस सारे प्रोसेस को सामने रखते हुए जिस तरह आकर हमला किया गया, जिन लोगों ने किया वो कंडेमनेशन अपनी जगह है, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त जो है इलेक्शन का कोई माहौल बन रहा है? अगर बन रहा है तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? हाँ, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी तो क्या साफ शफाफ इलेक्शन हो सकेंगे? और अगर साफ शफाफ इलेक्शन होंगे तो इमरान खान आएंगे? क्या आप इस बारे में क्या कहते असल में अभी इलेक्शन
कैंपेन तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में शुरू हुई है। इंडिविजुअल वॉइसेस उठ रही हैं, इसलिए कि इलेक्शन के अंदर अगर आप इवन इफ यू गो टू सियासी पार्टियों में आप जाएं और उन लोगों से बात करें जो जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, और वो अक्रॉस दी बोर्ड में कह रहा हूँ, यानी सिर्फ एक पार्टी नहीं, वो पीपल्स पार्टी भी है उसमें, JUI भी है उसमें, अपना PMLN के लोग हैं, तो कोई अभी तक श्योर नहीं है कि आप इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। एक डाउट सा एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ एक चूंकि डेट आ गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो इस वजह से जो है वो इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी वही है, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन क्या इलेक्शन हो गए थे? तो लोग ये बड़ा सवाल उठाते हैं कि जी जब पहले इलेक्शन नहीं हुए तो इलेक्शन कमीशन तो अभी वही है, उसके मेंबर भी वही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी वही है, तो पहले अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे नहीं हुए तो अभी किस तरह आप ये एक्सपेक्ट करते? एक चीज। दूसरी चीज ये है जो आपने पॉइंट आउट किया, तो मैं तो, आप यकीन करें, मैं तो ये चाहूंगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, जो आपकी सियासी सिचुएशन है, क्योंकि आपने बिलावल भुट्टो का अगर बयान आपकी नज़र से गुजरा हो तो वो बड़ा अहम बयान है। उसने कहा था कि जी अगर इलेक्शन रिग किए गए या इलेक्शन का फैसला अगर किसी बंद कमरों में हुआ तो हम वो इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे और हम धरना दे देंगे। यानी इसका मतलब ये है कि पहले ही मुस्तकबिल का खाका जो है बिलावल भुट्टो ने वाज़ह कर दिया। अब इसी तरह और भी पार्टियां हैं जो ये सोचती हैं और जो कह रही हैं, और उसमें जो चीज़ें लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, जैसे बिलावल ने जितनी नवाज शरीफ पे तनकीद की है वो आपके सामने, और मेरा ख्याल उसकी तनकीद जस्टिफाइड है जब वो कह रहा है कि जी आप आउट ऑफ द वे एक शख्स को जो है वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं या 100, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी उतनी बड़ी पार्टी है जितनी बड़ी पार्टी PMLN। अगर PMLN पंजाब को क्लेम करती है तो पीपल्स पार्टी तो फिर 3 टेन्योर जो है सिंध में कर चुकी है। इसी तरह आप देखिए ANP है जो सरहद में वायबल है। आप JUI का तो खैर नाम ना लें, वो तो मेरा ख्याल दे आर गॉन केस, वो जहाँ उनका चक्कर। अब ये पार्टियां हैं MQM है, वो तो आपको पता है जो जहाँ गवर्नमेंट बनेगी, जहाँ हम उनको चमक दिखाएंगे वो उनके साथ चले जाएंगे। तो अब इसमें जो चीजें हैं उसमें अक्रॉस द बोर्ड जो पार्टीज की तरफ से एक कैंपेन के तौर पे चीजें होनी चाहिए कि हर पार्टी अपना चीजों वो जो है अभी होती नजर नहीं आ रही हैं। और अब उसमें एक, क्योंकि नवंबर तो शुरू हो, दिसंबर तो शुरू हो गया, आप समझे, और अगर फरवरी में इलेक्शन होने हैं तो उससे पहले 2 महीने पहले तो आपको, 2.5 महीने पहले तो आपको नॉमिनेशन पेपर और वो तमाम चीज़ों की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड की आप जब बात कर रहे हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो देखिए वो होता है जैसे आपका फुटबॉल का स्टेडियम होता है या क्रिकेट का स्टेडियम होता है या हॉकी का स्टेडियम होता है, जहाँ पे बॉल जो है वो एक ही पेस से जाती है और हर फील्डर जो है, हर एक खिलाड़ी जो है वो एक ही, मतलब अपनी एक रिदम में दौड़ता है। तो वो रिदम तो पाकिस्तान में अभी नजर नहीं आ रही है। और तो वो कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड है? और वो पीपल्स पार्टी का बहुत यहाँ पे इसके ऊपर बातचीत हो रही है। खुर्शीद शाह ने बात की, फिर उनके बहुत सारे सेनेटर्स ने बात की, तो अभी तक बड़ी हेजी सी सिचुएशन है यहाँ पे, कोई सर्टेनिटी या कोई प्रोडक्शन। मैं तो चाहूंगा अगर आप यकीन करें कि अगर इस कंडीशन में इलेक्शन ना हो, और ये गवर्नमेंट नहीं, ये केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं, दिस केयर टेकर गवर्नमेंट इज अ फ्लॉप। आप एक टेक्नोक्रेट्स की, क्योंकि इसके अंदर, इस फेडरल केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर आपको नून लीग की बी टीम नजर आती है। यानी अब आप इसहाक डार को लीडर ऑफ द हाउस बना रहे हैं, अभी उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने कितना शोर मचाया हुआ है, और सही क्या, दे जस्टिफाइड इन दैट। फिर इनके अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो पुराने लोग बैठे हुए हैं, आपका क्या ख्याल है वो उस एफिलिएशन को इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो उससे जो वो एक न्यूट्रलिटी है वो जल्दी नजर नहीं आ रही है। तो अगर करना है हमें, हम एक ऐसी टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाएं, साल एक उसको पाकिस्तान के हालात को ठीक करें, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में जो डॉलर की फ्लाइट थी वो कम से कम तो रुकी है, दो इन्फ्लेशन कम नहीं हुई है बल्कि इन्फ्लेशन बढ़ी है, क्योंकि आप रोजाना बिजली की कीमतें बढ़ाते हैं, पेट्रोल की कीमतें 2-4 रुपए बढ़ाते हैं, 2 पैसे कम कर देते हैं, तो वो एक स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जो है वो अभी तक हुई नहीं। अब इकोनॉमी के भी 2 परसेप्ट है, एक है जो आपकी नेशनल इकोनॉमी है, एक वो इन्फ्लेशन है जो अब आम आदमी से ताल्लुक रखती है। तो जो आम आदमी को उस इकोनॉमी का रिलीफ आना चाहिए था, आई एम सॉरी, वो होता नजर नहीं आ रहा और है भी नहीं, लोग बल्कि और प्रेस हो गए। अच्छा, इसकी देखिए बुनियादी वजह क्या है कि स्टेट्समैन चाहिए ना, वो लीडर चाहिए जो कौम के साथ खड़े हों। जुल्फकार अली भुट्टो पे
इल्जाम लगता रहा कि जनाब वो गद्दार हैं, वो इस मुल्क से निकल ना सके। कुछ लोग कहते हैं जी मुझे वतन है, वो निकाल के भी ले जाते हैं, वापस भी ले जाते हैं, निकाल के ले जाते हैं, वापस ले जाते हैं। और ये चले हुए कारतूस 40-50 साल, ये तो ये इनके हाथों लाइनों में है ही नहीं है पाकिस्तान का मुकद्दर संभलना संवरना। और जो हालात इस वक्त जा चुके हैं जिस दहश पे, देखें लाकानूनीयत आपके सामने है, जो बदमाशी हो रही है इस वक्त, बुनियादी हकूक की जो खिलाफ वर्जी हो रही है आपके सामने है। इस तरह मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखी है। बाकी अगर हम मेरिट की बातें करें और कर्जे हमारे उतरने नहीं है, मोटरवे का हम रोल बनाकर खाएंगे। और लेकिन जो जो ग्राउंड लेवल के ऊपर है ना, वो नहीं देख रहा। तो यहाँ आपका नुक्ता नजर क्या है कि पाकिस्तानी अदलिया के बारे में, इसके साथ ही यानी वो अदलिया ये नजर नहीं आती, मेरिट बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं। और जैसे ही जो हाई कोर्ट में जो हियरिंग्स चल रही हैं, आपको नजर आ रहा है कि उससे पॉजिटिविटी को नजर आ रही है कि जो हालात आसाइश की तरफ जाएंगे? अब पॉजिटिविटी तो आप उस वक्त देखेंगे ना जिस वक्त आपको लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज को कोई एड्रेस करता नजर आएगा। और कोई शख्स होगा जो, जैसे हमने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, या वो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं विद इन द रेलम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान के मरवजा कानून के मुताबिक, और अगर उन कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है तो कोई इसका नोटिस लेते नजर आए, कोई उसके। अब जो जहाँ तक आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आई एम सॉरी टू से वो एक ऐसी टसल में लगी हुई है जो गालिबन पाकिस्तान के आम आदमी का इशू नहीं है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो पाकिस्तान के आम आदमी का इशू नहीं है। फैजाबाद धरना जो होना था हो गया, हो गया। अब जैसे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कि जी अगर फैजाबाद धरने का हो जाता तो फिर 9 महीना होता। तो उनसे कोई पूछे कि भाई अगर मॉडल टाउन केस का फैसला हो जाता तो हो सकता है फैजाबाद का धरना ना होता, क्योंकि आप वो जो एक्सट्रीमिज्म है और जो लोग जिम्मेदार थे जिन्होंने फैजाबाद का धरना कराया, उसमें जब यहाँ से वो धरना शुरू हुआ तो आपको याद है PMNN के दो कैप्टन सफदर जाके उनको खादिम रजवी, अगर वो जिंदा होते तो वो उनको मिला था। फिर एक दो PMNN के मिनिस्टर से जाके उसको मिले थे, उन्होंने कहा था इस्लामाबाद चले जाओ, आपके फैसले वहां पे बाकी हो जाएंगे। अब वो अच्छा, वैसे भी अगर आपको याद हो, अभी वो फैजाबाद धरने के ऊपर जो है ना, वो बाकायदा एक कमीशन बन गया है। जब वो केस लगा तो वो ख्याल आ गया जनाब जस्टिस काजी फाइसा साहब को, मुनीर अहमद और अजहर सिद्दीक के बारे में अबसार आलम को हटाया था बड़ा मेरिट पे सारी बातों को सामने रखते हुए। फिर आपको पता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने वो ट्वीट के हवाले से बात आई हो, क्या ट्वीट मेरी टीम के हवाले से वो चीजें शेयर करती रहती हो, तो अल्टीमेटली वो शेयर कर दिया और कोई ऐसी बात है नहीं। लेकिन ये जो भागते फिर रहे हैं ना, यानी आइन का निफाज यकीनी नहीं बना रहे, 90 दिन के इलेक्शन नहीं हो पा रहे, केयर टेकर हुकूमत बैठे बड़े बड़े फैसले कर रहा है और मुल्क एक ऐसी दहश में आ गया हुआ है। नाउमीदी हो रही, लेकिन लेकिन दूसरे हम देखते हैं कि चेयरमैन नैदरा, चेयरमैन नैब, तो सारे के सारे तो ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ उन्हीं के हाथ में है। सड़कों पर सिर्फ हमने वैसे ही जाना है। तो आप अगर मैं एक तजवीज दूं कि हम ये इलेक्शन कराने की बजाय सीटें नीलाम कर दें MNA MPS की, तो कोई 400-500 500-600 अरब रुपया तो आ जाएगा और उस मुल्क के मुकद्दर और किस्मत बदल जाएगी। नहीं वो तो मेरा ख्याल एक ऐसी चीज है जो गालिबन मतलब वैसे तो सीटें नीलामी होती है, लेकिन ओपन नीलामी जो है ना, ओपन ऑक्शन, तो फिर वो अमेरिका में जो गुलामों की ऑक्शन होती थी आपको याद होगा 18 में, तो जब वो अफ्रीका से लोगों को पकड़ के लाते थे उनको नीलाम, वो वाला काम तो नहीं हो सकता। लेकिन ये मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि ये आप इस एक्सरसाइज में पढ़े ही ना। मेरा ख्याल है एक ऐसी टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत को बता दें जो कम से कम क्योंकि देखिए आज होगा ये, मैं आपसे अर्ज करूँ एक मिनट ठहरिएगा। देखिए वो टेक्नोक्रेट की हुकूमत अब क्या बनानी है? 17 महीने में आई थी आपने, 17 महीने वो आके बैठ गए और 17 महीने में जो उन्होंने मुल्क की तबाही की है ना। वो 17 महीने में पॉलिटिकल लोग थे ना, वो नहीं, सारे के सारे वेस्टेड इंटरेस्ट से आए थे। देखिए ना, ये ये जरा भी लोग हैं, ये भी लोग हैं, ये मतलब ये भी जो है ये मतलब इनका वो केयर टेकर्स का साइड के ऊपर लेबल लगा हुआ है ना, तो केयर टेकर का मतलब है कि 2 महीने 3 महीने। तो बात ये नहीं, कि होगा ये कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप देखिए, एक ही मिसाल ले लीजिए कि डॉलर आपका ऊपर गया था
अब थोड़ा सा नीचे आया 285 पे आया, स्टॉक एक्सचेंज पे ऊपर गया। दो ये भी आर्टिफिशियल है, आई एक्सेप्ट दैट कि ब्लूमबर्ग की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि जनवरी दिसंबर के एंड में इट विल अगेन गो अबव 300। लेकिन ये चले कुछ एफर्ट्स तो हुई है ना, कुछ ये एफर्ट्स कंटिन्यू करने की जरूरत है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये एफर्ट कंटिन्यू नहीं कर सकेगी, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। अच्छा, तो मैं जब इत्तेफाक करता हूँ लगेगी इस बात, तो लेकिन इसका जो तमाम का तमाम मलबा जो है वो आम आदमी पे गिरेगा। मेरा नहीं जो कंसर्न है, पाकिस्तान का आम आदमी जो दबा जा रहा है। दुनिया पूरी में इन्फ्लेशन है, लेकिन जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, जहाँ पे आपका बिजली का एक यूनिट जो है वो 50 रुपए से ज्यादा 60 रुपए का हो गया, और अभी फिर वो नेपरा जो है रोजाना 1 रुपए 20 पैसे 40 पैसे रोजाना बढ़ा देता है, हर महीने हर 15 दिन बाद बढ़ा देता है। तो अब कहाँ जाएंगे हम, क्या करेंगे बताएं ना। मैं एक बताऊँ यहाँ आपको। कम से कम बरतानिया में यह है कि ईटेबल्स की चीजें तो इस तरह नहीं बढ़ी है ना जिस तरह पाकिस्तान में बढ़ी है। आज आप यकीन कीजिए, आपकी मुर्गी जो है वो कुछ 550 रुपए किलो मिल रही है, नहीं, दाल भी। देखिए तो क्या देखिए ये चीज कौन ठीक करेगा? बाकी देखिए छोड़ दें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट छोड़ दें, आप काजी फाइज वो उनका मुजाहिर नकली वाला केस छोड़ दें, लड़ते उससे कोई हमें कोई फायदा, आपको आदमी को कोई फायदा नहीं। दो एक चीज अच्छी चीज रिपोर्ट हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट साथ साथ जो केसेस भी बड़े निपटा रही है। नहीं, देखिए और मैं एक बात बताऊँ आपको। ये सब देखिए, सवाल ये है, आईने पाकिस्तान 1973 है, हमने कितने तजर्बे करने हैं, इतने तजर्बे करते हैं। अब मजीद मैं नहीं समझता ये मुल्क जो है ना मजीद मुतहम्मिल हो सकता है। तो मैं देखिए, कौमी हुकूमत या टेक्नोक्रेट की हुकूमत, मैं नहीं समझता ये पाकिस्तान में तजर्बा कामयाब इस कॉन्टेक्स्ट में हो सके, कि है ही नहीं। यानी अगर वो टेक्नोक्रेट ने बाहर अंदर आके बैठना है, वो बाहर बैठ के सजेशन दे सकते हैं, अगर लेके चलना हो वो चल सकते हैं। आपने 17 महीने में देखे, वैसे नहीं है। अब चाहे यही लोग यहाँ सही तो है, ये सारे होता है, इकट्ठे। वहाँ पे आपको याद ही होता है शहबाज शरीफ साहब रात को सोचते थे, अब उन्होंने फिरोजपुर रोड बनाई थी, चौड़ा किया था, कितने आप लाहौर में थे, कितने हाँ, पैसे खर्च किए थे। वो क्या करते थे, वो पेन उठा के पेन फेंकते थे, आंखें बंद करते थे, ऐसे पेन फेंकते थे, जहां तो गिर रात जाता को था वो कहते थे कितना यहाँ पैसा, यहाँ बना दो अंडरपास या मोटरवे बना दो। कितना पैसा खर्च करके उसने फिरोजपुर रोड बनाई, मुझे याद है आपके होते मेरे होते हुए। फिर वो टर्की गए, उन्होंने वहाँ वो बस देखी आके उस फिरोजपुर रोड का बेड़ा गर्क करके वहाँ जंगला बस सर्विस, वो जंगला बस सर्विस बुरी नहीं है, लेकिन आपके लिए उसके लिए कोई ना ना अल्टरनेट। ना 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 ना, रुकिएगा रुकिएगा रुकिए, बड़ा जरूरी है। देखिए, यहाँ पर मैनचेस्टर में या यूके में, यहाँ फिर देखे ना, यहाँ मैनचेस्टर में उन्होंने ना ट्राम चला दिए। मैं उस वक्त, चूंकि मेट्रो ऑरेंज वगैरह जो 350 अरब तबाही की ना इन्होंने, उस वक्त मैंने तजवीज दी थी कि आप ट्राम चलाएं, और अगर ट्राम ट्राम चला चलाई दें, या यही मेट्रो बस आप एक साइड के लिए डेडिकेट कर, बहुत सारी चीजें हो सकती थी। लेकिन जो कि सरिया बेचना था, और कमीशन मिलता है, जितना बड़ा प्रोजेक्ट देंगे उतना बड़ा कमीशन होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। नहीं, तो फिर यही आए ना, यही रुके ना, कि ये बैठ हाँ, के जिन्होंने लूट मार की है, ये जो अरबों हाँ। रुपए का लूट मार तो खा फिर गया, दोबारा ठिकाना आ जाएंगे करने। के फिर आगे बैठ गए हैं फिर। तो फिर कौन सी टेक्नोक्रेट हुकूमत और कौन सा ये तरीका। मैं नहीं इस बात से इत्तेफाक शायद करता। आप बात जो आपकी सजेशन अच्छी है, लेकिन आईने पाकिस्तान 1973 इस बात की इजाजत नहीं देता। निगरान सेटअप अब जबरदस्ती हमने 90 दिन से ज्यादा रख लिया, और हम जबरदस्ती आईने सर, आईने पाकिस्तान तो ये कहता है ना कि फ्री फेयर इलेक्शन विद इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी। इफ वी कैन इंश्योर दैट, if we have to ensure that, we have to ensure that all parties take part and elections are free and fair, और उसके बाद अवाम जिसको इलेक्ट करें उसको ले आए। बट देर आर क्वेश्चंस ऑन ऑल दीज, इस स्टेटमेंट के अंदर हर चीज में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन। ऐसा करें, अब चूंकि बात, हमारा प्रोग्राम ज्यादा लंबा हो गया है, बस बात यहीं पर इख्तिताम करते हुए, मैं नहीं पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन देख रहा जी। पाकिस्तान में अभी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बड़ी तेजी से जाके प्री पोल रिगिंग मुकम्मल हो चुकी है। और अपना बैलेट पेपर पे जो आप डालेंगे, वो अलहदा बात है। सफाई ये चाहते थे कि आप बैठ कर निशान डाल के पानी डाल के साफ सुफ करते रहे, वो साफ हो नहीं सकता है। लेकिन ये कब तक आप लेकर जाएंगे, ये देखने की बात है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ ये सोचना ये है कि इस मुल्क को कैसे आगे लेके जाने। अगर यही लुटेरों को, यही जो 40-40 साल शक्लें देखते आ रहे हैं, अगर इन्हीं को रखेंगे तो पाकिस्तान मजीद तबाही की तरफ जाएगा। अल्लाह ताला बचाए इस बात को। और अल्लाह ताला रहम करे सर, अल्लाह ताला रहम अच्छा, करेगा आखिर में सिर्फ इतना बता दे, इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ता देख रहे हैं? मेरा ख्याल केसेस चल रहे हैं, अगर केसेस में सजा हो गई, जो फर्द जुर्म जिसकी आयद हुई है, और आपको पता है साइफर भी है और दूसरा, तो मुझे नहीं लगता फिर वो इलेक्शन लड़ सकेंगे चल, अगर उनको बहुत सजा हो गई। शुक्रिया जी, इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, पाकिस्तान जिंदाबाद।